Hello students, welcome back to another lecture of revision series. Today we are here to revise the topic of GST. GST, which means Goods and Service Tax. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ये हमारे डायरेक्ट नहीं होते, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? जीएसटी मतलब क्या होता है? जीएसटी मतलब क्या होता है? अगर हमको डिफाइन करना हो तो जीएसटी मतलब क्या होता है? GST is a comprehensive indirect tax levied at the prescribed rate on every sale of goods and or rendering of service, except on, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी किस पे नहीं लगता है? पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए क्या बोला कि जीएसटी इज अ comprehensive indirect tax levied at the prescribed rate on every sale of goods and or rendering of service। जीएसटी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो पहले से डिसाइड होता है कि इन गुड पे ऐसे ऐसे रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है। और वो हर सेल ऑफ, मतलब कि कुछ भी आप खरीदोगे या कुछ भी बेचोगे, हर किसी पे जीएसटी लगेगा, या सर्विस, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जीएसटी हर किसी पे लगता है एक्सेप्ट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी किस पे नहीं लगता है? एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है। और जो हमारे जीएसटी होते हैं वो हमारे कैसे टैक्स होते हैं? वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी को कैसे डील करना है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे हमको जीएसटी करना है। मान लीजिए एग्जांपल कि आपने गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स, मान लो हमने खरीदा है 1,000 का, प्लस मान लो उस पर जीएसटी लग गया होगा एट द रेट 10%, मान लो। तो कितना लगा होगा इस पे हमारा? 100। तो टोटल में कितना कॉस्ट पड़ा होगा? टोटल कॉस्ट वो मुझे पड़ा हुआ 1,100 का। ठीक है। मतलब कि गुड्स की वैल्यू कितनी है मेरी? 1,000 रुपए की, उसमें जीएसटी कितना पे कर दिया? 100 रुपये। तो मैं टोटल कॉस्ट कितना पे किया मतलब मैंने उसको, जैसे मैंने खरीदा होगा उसको मैंने पे किया 1,100 रुपये। ठीक है। जो परचेज में हम जीएसटी पे करते हैं हम उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है। ओके। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो है फोन, मोबाइल कंपनी है मेरी। ठीक है। मेरी कंपनी कौन सी है? मोबाइल कंपनी है। तो मुझे मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? मान लिया स्क्रीन चाहिए होता है, बॉडी कवर चाहिए होता है, प्लास्टिक चाहिए होते हैं। तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गए। तो मैं रॉ मटेरियल कहीं से मंगाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पे करूंगा, साथ में उनको जीएसटी दूंगा। फिर मैं उस पर कुछ काम करूंगा, अपना वर्क इन प्रोग्रेस लगाऊंगा, फिनिश गुड्स बनाऊंगा। फिर मैं उसमें अपना मार्जिन जोड़ के फिर मैं उसको सेल करूंगा मार्केट में। ठीक है। तो मान लो मैं सेल कर रहा हूँ 1,500, मान लो मैंने सेल कर दिया इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के।
तो मैं भी फिर जीएसटी लगाऊंगा। तो मैंने मान लो जीएसटी लगा दिया यहाँ पे, वही सेम रेट 10%। तो यहाँ पे कितना आ गया, 150। तो मैं टोटल कितना मार लूंगा लोगों से, 1650, जिसमें कि दो हैं, 1500 हमारे हैं और गवर्नमेंट कितने, 150। ठीक है। और जो हम सेल पे जीएसटी लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये आप लोग ध्यान रखना कि परचेज में हम इनपुट लगाते हैं और सेल पे हम लोग लगाते हैं आउटपुट। ठीक है। अब आ रही है मुझे कि जो ये टैक्स मैंने लोगों से लिया है सेल करके, ये वाला टैक्स, इसको मुझे गवर्नमेंट पे करना है। तो आइए पे करते हैं। तो मान लो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट जीएसटी, क्योंकि सेल पे हम लोग आउटपुट बोलते हैं ना। तो कितना आया था हमारा, 150 आया था। फिर मैंने गवर्नमेंट से बोला कि मैंने कभी इसको परचेज भी किया था, तो मैंने टैक्स भी भरा था। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट हम लोग को एक रिलीफ देती है कि ठीक है, जितना भी आपने परचेज करने पर टैक्स भरा था ना, अब वहाँ उसको वहां से माइनस कर लो। लेकिन शर्त यह है कि वही गुड्स होनी चाहिए और आपने उसको सेल करना होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने तो खरीदा ही था, ये रहा 100 रुपये, और मैंने उसी को बेचा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे यहाँ से ये डिडक्शन मिल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मैंने कितना भरा था, हमने भरा था 100 रुपये। तो यहाँ 100 रुपये माइनस कर दो, तो बचा कितना तो यहाँ पे आएगा नेट आउटपुट जीएसटी, जो हमको गवर्नमेंट को देना, वो कितना आएगा, 50 रुपये। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी काम करता है पूरे सिनेरियो में। लेकिन अब आप लोग मुझसे एक चीज पूछोगे कि भैया ऐसे तो गवर्नमेंट का लॉस हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को देने चाहिए 150 रुपये, बट हम दे रहे हैं 50 रुपये। तो भैया गवर्नमेंट लॉस नहीं हो गया, नहीं हुआ है। देखिए कैसे नहीं हुआ गवर्नमेंट लॉस। तुम लोग का आउटपुट जीएसटी कितना निकला है, नेट जो आउटपुट हमारा निकला है, नेट आउटपुट जो जीएसटी निकला है हमारा, वो कितना निकला है, 50 रुपये। और तुम लोगों ने ऑलरेडी जीएसटी पे किया था, जब तुम लोग परचेज किया था ना, तो तब भी तुम लोगों ने गवर्नमेंट को पे किया था कुछ पैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। वो कितना था हमारा, 100 रुपये। तो टोटल हम गवर्नमेंट कितना पैसा दे चुके हैं, 150 रुपये, जो कि यहाँ बन रहा था। तो समझ में आया कैसे काम करते हैं ये पूरा जीएसटी का। ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएसटी, क्या भैया जीएसटी बस लगता है, नहीं, अब जीएसटी देखो ऐसे ऐसे प्रकार से कैसे कैसे लगता है, जीएसटी कैसे कैसे लग सकता है। जीएसटी लगता है, जिसको हम बोलते हैं, एक होता हमारा इंट्रा, एक होता हमारा इंटर। एक होता हमारा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल, या परचेज मान लो, कुछ भी मान लो, मैं सेल ले रहा हूँ एग्जाम्पल। और एक होता हमारा इंटर स्टेट सेल। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन सेल टेक्स प्लेस विद इन द स्टेट। मतलब कि जब मैंने सेल या परचेज अपने ही स्टेट में किया हो, मतलब कि अगर मैं दिल्ली का हूं, तो मैंने दिल्ली से ही माल खरीदा होगा या मैंने दिल्ली से माल बेचा होगा। एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल, दिल्ली टू दिल्ली। ठीक है। जब ऐसा होगा तो हमारे दो जीएसटी लगेंगे। दो जीएसटी कौन कौन से, जिसको एक हम बोलते हैं सीजीएसटी, एक को बोलते हैं हम लोग एसजीएसटी। मतलब जितना भी रेट होगा ना, इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर 10 होगा तो 5 5, 9 होगा तो 4.5 4.5, 12 होगा तो 6 6, ऐसे। बता दो एग्जाम्पल, जैसे 9 + 9 तो 18%। अगर 10% है तो 5 + 5। मतलब हर चीज में ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे, ये कभी अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, सीजीएसटी का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
मतलब कि अगर आप विद इन स्टेट करोगे ना, मतलब आप अपने ही स्टेट में करोगे ना सेल या परचेज, तो आधा पैसा जाएगा सेंट्रल को, आधा पैसा जाएगा स्टेट को। एस का फुल फॉर्म होता है एसजीएसटी का, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को अच्छे से और समझ में आएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा फिर? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब व्हेन सेल टेक्स प्लेस विद इन टू स्टेट। मतलब एग्जाम्पल, दिल्ली, मैं हूं दिल्ली का, और मैंने अपना माल बेचा है यूपी में, तो स्टेट चेंज हो गया ना। तो जब जब स्टेट चेंज होंगे तो हमारा कौन सा लगेगा जीएसटी? तो हमारा लगेगा आईजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए? और यहाँ पे सारा पैसा किसको जाता है? ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहाँ पे सारा पैसा जाता है सिर्फ सेंट्रल को। तो होल अमाउंट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे जीएसटी जो है काम करते हैं। थ्योरी इसमें और भी है, मैं आपको लिखवा लिखवा दूंगा। चलिए पहले थ्योरी कर लेते हैं, हम फिर क्वेश्चन एक बार में कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके में। देखिए मैं ये लिखवा ही चुका हूं आपको मीनिंग कि जीएसटी मतलब क्या होता है। आइए थोड़ा इसका लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, या इसे हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये आप सब हमेशा लिख लेना, क्योंकि ये जीएसटी में बन जाता है क्वेश्चन थ्योरी में। पहला, जीएसटी इज अ कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। बता चुका हूं मैं कि जो जीएसटी है वो हमारे क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है। दूसरा, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड ऑन इनपुट, जैसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी किस पे लगता है? जब हम परचेस करते हैं। इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी रिसीव, मतलब कि आउटपुट जीएसटी। ये क्या बोला भैया? ये लाइन समझ में नहीं है हमको। अभी एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको क्या बोला। देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि जीएसटी लगने के बाद हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। पहले थी 1000 की, अब कितने होगी? 1100 की। तो मतलब कि जीएसटी लगने के बाद हमारी क्या हो रही है? वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वो क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा, कि हम जब सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपना इनपुट को सेट ऑफ करते हैं ना, किसके अगेंस्ट? अपने आउटपुट को। देखो जो मैंने यहाँ किया था कि हमारा आउटपुट कितना बनता है? 150। मैंने 100 रुपये सेट ऑफ कर दिया, तो मेरे 50 क्या आ गया? नेट आ गया। ठीक है, तो उसने वही लाइन बोली यहाँ पे कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड ऑन इनपुट इज अ सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी रिसीव, या जिसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ करना, बट आप लोग लिख लो। तीसरा है जीएसटी पेड इज नॉट द cost of
परचेस या परचेजर, ये लाइन क्या बोली कि जीएसटी लगने के बाद ना, देखिए जीएसटी कभी भी कॉस्ट नहीं होती है। आप मुझसे बोलोगे, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया, कितने क्या हुआ, 1,000 रुपए का। इसमें आपने टैक्स भरा प्लस जीएसटी, कितना भरा, मान लो वो 100 का भरा, तो ये कितना हो गया, 1100 हो गया। तो जीएसटी जो आपने लगाया है ये कभी भी परचेज की कॉस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप इसको कभी सेल भी करोगे तो वहां से आपको जीएसटी मिलेगा, तो आप इसका बेनिफिट लोगे। मतलब कि आप इसको लास्ट में डिडक्ट करोगे अपने उसमें आउटपुट में से। करते हैं ना हम, तो यहाँ पे जैसे हमने किया था ये रहा, जो हमने यहाँ पे देखो ये रहा, हमने ऐसे माइनस किया था। तो इसलिए हम इस अपने कभी कॉस्ट नहीं मानते हैं जीएसटी को। हाँ, ये कॉस्ट कब होगा, जब आप इसका बेनिफिट एंड में नहीं लोगे। मतलब कि जैसे कि आपने गुड्स खरीदा है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्कूटी खरीदते हैं या हम लोग बाइक खरीदते हैं, तो हम उस पर भी जीएसटी पे करके आते हैं। तो मान लीजिए हमारी स्कूटी की जो वैल्यू है, जो हमारी स्कूटी की वैल्यू है, वो मान लो 1 लाख है। जीएसटी लग के, जीएसटी मान लो उसमें लगा 20,000, तो हमारी कितनी पड़ गई स्कूटी, 1,20,000 की। क्या आप ये स्कूटी कहीं आगे बेचोगे, फर्दर सेल करोगे क्या इसकी, नहीं करेंगे भैया, हम इसको पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मेरी जो स्कूटी की कॉस्ट है वो कितनी है, 1,20,000। लेकिन अगर यही स्कूटी मैं खरीद के आगे फर्दर सेल भी करूंगा, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी स्कूटी की, फिर हम कहेंगे भैया मेरी जो कॉस्ट है वो मेरी कितनी है, 1 लाख है। इन शॉर्ट कि जीएसटी को कॉस्ट आप तब मानोगे जब आप उसको फर्दर सेल नहीं करोगे। अगर आपने फर्दर सेल कर दिया है तो कभी भी परचेज में उसकी कॉस्ट इंक्लूड मत करना जीएसटी को। और अगर आपको नहीं करना फर्दर सेल, तो हम कहेंगे कि हाँ, मेरे जो जीएसटी लगा है वो मेरी कॉस्ट है। ठीक है, इसमें डी पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स इन इंडिया। मतलब क्या बोले इसने कि यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर किसी गुड्स पे जीएसटी रेट 18% है तो वो यूपी में उसी गुड्स पे अलग रेट होगा, नहीं। जो एक रेट अगर जीएसटी ने एक रेट किसी गुड्स पे लगा दिया, तो पूरे स्टेट में, मतलब पूरे इंडिया में वही रेट आपको हर जगह दिखने को, देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ से करेक्टरिस्टिक्स। आइए अब थोड़ी इसके वो ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला, डेवलपिंग, मतलब फायदे क्या हैं जीएसटी के, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, कि जो हमारे नेशनल मार्केट थे वो हमारे क्या हो रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो था ना, वो बहुत सारे, मतलब आज से अगर 2018 से पहले देखोगे ना, तो बहुत सारे टैक्स लगते थे। मतलब कि परचेज किया तो परचेज टैक्स अलग लगता था, सेल कर रहा हूँ तो सेल टैक्स अलग लगता था, एक्सरसाइज ड्यूटी लगती थी, सेस लगते थे। बट अब क्या हुआ ना, इन सबको हटा के एक ही टैक्स आ गया है, वो क्या आ गया है, जीएसटी। पहले क्या होता था कि अलग अलग रेट पे होते थे, मतलब कि अगर ये गुड्स हैं तो इस पे अलग रेट है, ये गुड्स हैं इस पे अलग रेट है। बट अब क्या हो गया है कि इस स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इस गुड्स पे इतना ही रेट लगेगा, वो भी हर जगह लगेगा। तो इससे क्या हुआ है ना, डेवलप हो रहा है, मतलब हमारा जो है नेशनल मार्केट इससे डेवलप हो रहा है। दूसरा, एस ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने का जो था इच्छा, अब वो जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, वही सेम मैंने बताया आपको, क्योंकि पहले जो इतने सारे टैक्स है ना,
वो इंसान का दिमाग खराब कर देता था, मतलब कि इस गुड्स पे अलग रेट है, इस गुड्स पे अलग रेट है। बट अब क्या है, सभी गुड्स पे सेम रेट है। तीसरा, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। इसका मतलब क्या है? और मैं इसका मतलब आपको ना एग्जाम्पल साथ समझाता हूँ। मान लो आपने, ये मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी आने से पहले की। मान लो आपने गुड्स खरीदा, वो पड़ा आपको 1,000 का। फिर इसमें पहले, इसमें लगता था परचेज टैक्स लगता था। मान लो वो लग गया, मान लो 100 लग गया, तो कितना आ गया वैल्यू? कितना आ गया वैल्यू? 1100। फिर इस पे लगता था सेस या एक्साइज ड्यूटी, मान लो, चलो कुछ भी मान लो आप, जो पहले मैं बता रहा हूँ मैं आपको, एक्साइज ड्यूटी। तो वो लगता था, अब मान लो यहाँ पे लिखा है एट द 10%, तो ये 10% इस पे नहीं लगेगा, वो लगता था इस पर। मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। मतलब ये लगेगा 1100 पे, यहाँ पे कितना आएगा? 110। तो अब टोटल कितना आ गया है? ये आ गया 1210। फिर मान लो लगता है हमारा सेस एट द रेट 10%, तो ये सेस भी इस पर नहीं लगेगा, ये लगता है हमारा 1210 पे, ऑन 1210, तो ये आएगा हमारा 121। तो टोटल कितना आएगा? ये टोटल मान लो कुछ 1210 प्लस 121, तो ये 1331 रुपये हो गया। पहले ऐसा काम हुआ करता था। बट अब क्या है? अच्छा, इसी को बोलते हैं कैश कैडिंग इफेक्ट, मतलब कि टैक्स कर टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। बट अब जीएसटी आने से क्या हो गया है कि टैक्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के बाद कोई भी ना टैक्स लगता है, ना जीएसटी के ऊपर कोई टैक्स लगता है। चौथा, बेटर टैक्स मैनेजमेंट। जो टैक्स का मैनेजमेंट है वो बेटर हो गया, क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो किसी को परचेज टैक्स संभालना है, कोई सेल टैक्स संभाल रहा है, कोई एक्साइज ड्यूटी संभाल रहा है, कोई सेस संभाल रहा है, तो उनके अलग अलग ऑफिस हुआ करते थे। बट अब क्या है, सबको हटा दिया गया है, बस एक टैक्स कौन सा रहता है? जीएसटी। तो इससे उनका क्या हो गया है? बेटर उनका टैक्स मैनेजमेंट हो गया है। पांचवा, गुड्स बिकमिंग चीपर। जो गुड्स हैं अब वो क्या हो रहे हैं? सस्ते हो रहे हैं। देखिए, आप इसी एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैंने गुड्स खरीदा 1,000 रुपए का, सारे टैक्स लेने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी अब? ये हो गई 1331 रुपए का। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? पूरी पूरी 331 बढ़ गई। यही अगर जीएसटी लगता, तो जीएसटी, मैं गुड्स 1,000 में खरीदता, इसमें प्लस में कितना लगाता? जीएसटी लगाता 100 रुपए, तो कितना आता? फिर ये सिर्फ 1100 आता। जीएसटी के आने से क्या हो गया है कि जो हमारे गुड्स हैं वो क्या हो गए? अब सस्ते हो गए हैं। जैसा आप लोगों ने अब देखा होगा, हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज पे देखा होगा आपने, मोबाइल फोन में। पहले मोबाइल फोन कितने महंगे आते थे, बट अब क्या हो रहा है? अब सस्ते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप एक ही रख सकते हैं, कौन सा? जीएसटी। छठा पॉइंट, अप लिफ्टिंग जीडीपी। हमारी जो है जीडीपी बढ़ने में भी जीएसटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमारे कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपको लिखवाई है। आज चलिए, थोड़ा इतना बात कर लिया तो थोड़ा और बात कर लेते हैं, थोड़ा उस पर भी लिख ही देते हैं कि आपसे किसने पूछ लिया कि सीजीएसटी को एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे एक्सप्लेन? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको करना हो तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन? इट इज इट इज लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। सीजीएसटी कब लगता है? जब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विस along with SGST. In case of in case of intra-state supply
both CGST and SGST is levied. घूम फिर के एक ही बात बोल रहा है. At half of the prescribed rate, rates of tax. ठीक है. मतलब आप CGST को वैसे लिख सकते हो और आप SGST को वैसे लिख सकते हैं. जहां तक बस मैंने C लिखा वहां पे आप S लिख लेना बस. दोनों का सेम हो जाएगा. दूसरा हमारा B, इंटीग्रेटेड GST, मतलब कि IGST. इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? IGST is levied on interstate supply of goods, supply of goods or services, imports of goods. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मतलब कि हमने अपने इंडिया से हमने कहीं माल बाहर भेजा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हमने यहाँ भेजा हो. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस एंड कुछ हमने एक्सपोर्ट किया हो, हमने बाहर से कुछ मंगाया हो. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो आईजीएसटी मतलब क्या होता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया हो, या हमने इंपोर्ट किया हो, या हमने एक्सपोर्ट किया हो, तो हमारा क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बात हम लोग अगली क्लास में करते हैं. अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सारी वीडियो अपडेट मिलती रहे. चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय.